डेली यूज वर्ड्स इन इंग्लिश स्पीकिंग। आज की इस वीडियो में डेली बोलचाल में प्रयोग होने वाले इन सभी शब्दों का प्रयोग सीखेंगे। सेंटेंसेस में कैसे प्रयोग किए जाते हैं पूरी तरह से। ऑल टुगेदर के अतिरिक्त बिसाइड्स ऐसे कई सारे शब्द हैं। पहला शब्द है कोई काम किए हुए, इससे बताते हैं हैविंग प्लस V3 से। हैविंग प्लस V3 से बताते हैं कोई काम किए हुए। एग्जाम्पल देखिए, अमन से बात किए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो कोई काम किए हुए वहां पर हैविंग के साथ V3 लगाते हैं। पूरा स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले इट आएगा, इसके बाद हैज बीन, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब यहाँ पर आप अदर वर्ड भी कह सकते हैं। इसके बाद आएगा हैविंग V3 और इसके बाद फिर एक ऑब्जेक्ट आएगा। इसे देखिए, बहुत दिन हो गए हैं, पहले ये बनाइए तो इट हैज बीन अ लॉन्ग या इट हैज बीन मैनी डेज, ऐसे भी कह सकते हैं। बात किए हुए तो हैविंग टॉक्ड अमन से टू अमन। बर्गर खाए हुए 1 महीने हो गए हैं, तो पहले बनाइए 1 महीने हो गए हैं। इट हैज बीन 1 मंथ। बर्गर खाए हुए हैविंग हैड बर्गर। अपने दोस्तों से मिले हुए 2 साल हो गए हैं। इट हैज बीन 2 years। 2 साल हो गए हैं हैविंग मेट माई फ्रेंड्स। अपने दोस्तों से मिले हुए। इस तरीके से आप बात करेंगे। हैविंग के बाद जितने भी वर्ब आएंगे वो सभी V3 में होंगे, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ताजमहल घूमे हुए बहुत दिन हो गए हैं। इट हैज बीन अ लॉन्ग हैविंग विजिटेड द ताजमहल। तो इससे सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न। अगला शब्द है इसके बाद भी, और ये सभी शब्द का अंग्रेजी नहीं जानने के बाद आप सेंटेंस बना नहीं पाते हैं, अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं, और इसका डेली बोलचाल में प्रयोग होते हैं। तो नहीं तो आप सेंटेंस के बारे में सोचकर देखिए कैसा आप बोलते हैं कि नहीं। मेरे सलाह के बावजूद भी उसने वो काम नहीं किया, ऐसे वाक्य आप रोज बोलते हैं। इवन आफ्टर माई एडवाइस, मेरे सलाह के बावजूद भी या मेरे सलाह के बाद भी, ऐसे बोलते हैं। उसने वो काम नहीं किया, he did not do that work। मैंने उसे पैसे देने के बाद भी वो कपड़े नहीं खरीदा, मतलब मैंने उसे पैसे दिया फिर भी उसने कपड़े नहीं खरीदा। तो सेंटेंस होगा इवन आफ्टर आई गेव हिम मनी। मैंने उसे पैसे दिया, इसके बाद भी he did not buy clothes। उसने कपड़े नहीं खरीदा। पढ़ा लिखा होने के बाद भी अमन बेरोजगार है। इवन आफ्टर बीइंग एजुकेटेड, पढ़ा लिखा होने के बाद भी अमन इज जॉबलेस। अमन बेरोजगार है। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे तरह तरह के। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट मी। किए जाने पर या किए जाने के बाद, 2 मीनिंग है, और ये दोनों का जो मीनिंग है ये दोनों पैसिव में सेंटेंस बनेंगे। मतलब ये कहा जाता है पैसिव में। पैसिव में है हैविंग बीन और V3, इसका एक्टिव होता है हैविंग V3। हैविंग V3 एक्टिव और हैविंग V3 ये होता है पैसिव। इसके बाद एक कॉमा आएगा, फिर एक सेंटेंस आप लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, परीक्षा पास किए जाने पर सभी का प्रमोशन हुआ, सभी का पदोन्नति हुआ। कैसे बोलते हैं? तो पहले बनाइए परीक्षा पास किए जाने पर, कोई काम किए जाने पर, तो हैविंग बीन परीक्षा पास, तो पास्ड द एग्जाम। यहाँ पर पास्ड V3 में है, इसके बाद ये V3 का ऑब्जेक्ट है। सभी का प्रमोशन हुआ, एवरीबॉडी या एवरीवन गॉट प्रमोशन। अपमानित किए जाने पर उसने नौकरी छोड़ा या छोड़ दिया। हैविंग बीन इंसल्टेड ही लेफ्ट हिज जॉब। तो ये ही का इंसल्ट किया गया है, मतलब कि ये सेंटेंस में ही जो है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां से जो सेंटेंस बना है इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है। गली सजाए जाने के बाद हम लोग वहां पहुंचे। तो कोई काम किए जाने के बाद, तो हैविंग बीन डेकोरेटेड द स्ट्रीट, गली सजाए जाने के बाद वी रीच्ड देयर, हम लोग वहां पहुंचे।
तो इससे आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगला शब्द है कितनी बार, और कितनी बार का अंग्रेजी होता है हाउ ऑफन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे हम लोग कितनी बार मैच जीतेंगे, दैट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट विनिंग द मैच, कि हम लोग कितनी बार मैच जीतेंगे। हाउ ऑफन विल वी विन द मैच। सुरेश कितनी बार बाजार गया, हाउ ऑफन डिड सुरेश गो टू मार्केट। तो जैसा टेंस रहेगा उसके अनुसार आप सेंटेंस को बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखना है कि कितनी बार के लिए ये एक ही शब्द आएगा और वो है हाउ ऑफन। तुमने कितनी बार अंग्रेजी बोला। हाउ ऑफन डिड यू स्पीक इंग्लिश। हाउ ऑफन के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, जैसे डिड विल। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा जैसे कि यू, सुरेश, वी। वो कितनी बार वो कर सकता है, दैट मीन्स किसी काम की बात कर रहे हैं कि वो ऐसे भी बोल सकते हैं वो कितनी बार पेड़ पर चढ़ सकता है, इस तरीके से। तो हाउ ऑफन कैन ही डू दैट, या हाउ ऑफन कैन ही क्लाइंब अप द ट्री। तो इससे आप बोल सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। अगला शब्द है संभावना है। संभावना है को आप डिनोट करते हैं लाइकली टू से। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस लाइकली टू वी वन ऑब्जेक्ट, उसे आने की संभावना है, दैट मीन्स कि वो आ सकता है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो आप बोलेंगे ही इज लाइकली टू कम। इससे आप मॉडल वर्ब से भी बना सकते हैं, इससे ही मे कम, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। खुशबू को अंग्रेजी सीखने की संभावना है, बिकॉज शी इज ट्राइंग टू लर्न, शी वाज टॉकिंग अबाउट लर्निंग इंग्लिश, कि आई विल लर्न इंग्लिश, इस प्रकार से। तो खुशबू इज लाइकली टू लर्न इंग्लिश। रवि को डॉक्टर बनने की संभावना है, बिकॉज वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। तो रवि इज लाइकली टू बिकम अ डॉक्टर। अमन को सब्जी खरीदने की संभावना है, क्योंकि वो बाजार गया है। तो अमन इज लाइकली टू बाय वेजिटेबल्स। तो इजमार के बाद लाइकली टू, उसके बाद वी वन आप लगा सकते हैं। मेनी सेंटेंसेस यू कैन मेक, यू कैन क्रिएट, बिकॉज इट इज टू इजी। अगला शब्द है पूरी तरह से, और इसका मतलब है ऑल टुगेदर। जैसे वो पूरी तरह से बदल गया है, ही इज ऑल टुगेदर चेंज्ड, या ही इज चेंज्ड ऑल टुगेदर। तुमने पूरी तरह से मेरा साथ दिया, यू सपोर्टेड मी, तुमने मेरा साथ दिया, ऑल टुगेदर पूरी तरह से। आकाश पूरी तरह से अंग्रेजी बोलना सीख गया, आकाश लर्न इंग्लिश, या लर्न टू स्पीक इंग्लिश ऑल टुगेदर, या फिर आकाश ऑल टुगेदर लर्न टू स्पीक इंग्लिश। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। के अतिरिक्त, और इसका मतलब है बिसाइड्स। इसे मेरे पास एक लैपटॉप के अतिरिक्त दो फोन है, मतलब हमारे पास लैपटॉप तो है ही, लैपटॉप के साथ साथ दो फोन भी है, मतलब हमारे पास फोन भी है और लैपटॉप भी है। तो इससे आप अंग्रेजी में बोलेंगे बिसाइड्स अ लैपटॉप आई हैव टू फोन्स। तुम्हारे पास एक पेन के अतिरिक्त और कई सारी किताबें, बिसाइड्स अ पेन यू हैव मैनी बुक्स। तुम्हारे पास पेन ही नहीं बल्कि तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें भी हैं। रमेश के पास बाइक के अतिरिक्त दो कार हैं, मतलब बाइक भी है और कार भी है। तो बिसाइड्स अ बाइक रमेश हैज टू कार्स। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे, और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज यू नो गाइस, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न। सो फोकस अपॉन प्रैक्टिस ऑलवेज, बिकॉज इट इज वेरी गुड। ऑल द, और ऑल द का मतलब है सारा, सारी, सारे। जहां पर कि आप सेंटेंसेस में देखते हैं कैसे इसका प्रयोग करेंगे। तुमने सारी फाइलें जमा कर दिया, यू सबमिटेड, तुमने जमा कर दिया। ऑल द फाइल्स मतलब सभी फाइलें। राहुल ने सारा लेटर लिख दिया, राहुल रोट, राहुल ने लिख दिया। ऑल द लेटर्स मतलब सभी पत्र, सारा लेटर। मैंने सारी फिल्म देखा है, आई हैव वॉच्ड ऑल द मूवीज, मतलब एक फोल्डर में बहुत सारे मूवीज था और मैंने कहा मैंने सारी मूवीज देखा है। तो सबकी सबकी मैं बात कर रहा हूं।
उसने सारी किताबें पढ़ा है, मतलब जितने भी अलमारी में किताबें हैं सब पढ़ा है। He has read all the books। तो all के बाद जो द आएगा, द के बाद यहाँ पर कोई नाउन आएगा, लेकिन वो नाउन होगा प्लूरल। एक दूसरे मतलब दो लोगों से अधिक के साथ, वहां पर आप प्रयोग करते हैं वन अनदर। इससे हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग टू वन अनदर। तुम एक दूसरे के घर जाते हो। यू गो टू वन अनदर्स हाउस। वो एक दूसरे के साथ व्यापार करता है। He does a business with one another। तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला शब्द है अभी भी या अभी तक, और इसके लिए आप प्रयोग करते हैं येट का। येट का प्रयोग करते हैं जब काम अभी शुरू भी नहीं हुआ हो। जब काम शुरू भी नहीं हुआ है तो वहां पर आप येट का प्रयोग करते हैं। इससे वो अभी तक घर नहीं आया है। He has not come to house yet। उसने अभी भी अंग्रेजी नहीं सीखा है। He has not learned English yet। सीखना शुरू भी नहीं किया है। तुम अभी तक दिल्ली नहीं गए हो। You have not gone to Delhi yet। yet का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में करेंगे कुछ इस तरीके से, के विरुद्ध या के खिलाफ। इसके लिए शब्द है अगेंस्ट। जैसे तुम क्यों अमन के खिलाफ हो। Why are you against अमन। वो तुम्हारे खिलाफ बात करता है। He talks against you। मैं इसके विरुद्ध हूँ। I am against it। हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है। We are not against anyone। Just we are working upon something, upon some topics, but we are not against anyone। तो इससे आप बोल सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला शब्द है जैसे ही वैसे ही। इसके लिए प्रयोग करते हैं एवन एज का। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही सुमन ने मुझे देखा वैसे ही वो हंसने लगा। इवन एज सुमन सॉ मी। जैसे ही सुमन ने मुझे देखा वैसे ही बिगेन टू लाफ। वो हंसने लगा। जैसे ही मेरे दोस्त ने मुझे देखा वैसे ही मैं उसके पास गया। उसने मुझे देखा, मैं उसके पास गया। इवन एज माई फ्रेंड कॉल्ड मी। जैसे ही मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया, और अगर देखा तो यहाँ पर सा हो जाएगा, बुलाया तो कॉल हो जाएगा। आई वेंट टू हिम। मैं उसके पास गया। जैसे ही प्रिया घर आई वैसे ही सभी लोग खुश हो गए। Even as Priya came to house, all the people got happy। तो ऐसा आप बना सकते हैं। अगला शब्द है how far, और इसका मतलब है कितना दूर। इससे वो कितना दूर काम करने जाता है। How far does he go to work। वे लोग कितना दूर दौड़ सकता है। How far can they run। That means कि यहाँ पर बात हो रहा है डिस्टेंस की। तुम कितना दूर जा रहे हो। How far are you going। तुम कितनी दूर इसे फेंक सकते हो। तो हाउ फार कैन यू थ्रो इट। तो सेंटेंसेस ऐसे ही बनते हैं हाउ फार की मदद से। में से कोई नहीं, इसका अंग्रेजी होगा नन ऑफ, और उसके बाद कोई नाउन का प्रयोग करते हैं। इससे बोलते हैं अमन के दोस्त में से कोई खाना नहीं खाया है। नन ऑफ अमन्स फ्रेंड्स हैव ईटन फूड। उनमें से कोई नहीं मुझसे मिला है। मतलब वो लोग बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसके ग्रुप में से कोई भी मुझसे नहीं मिला है। आई हैव मेट, मैं मिला हूं। नन ऑफ देम, उनमें से किसी से नहीं। या नन ऑफ देम हैव मेट मी, ऐसे भी बोल सकते हैं। मेरे भाई में से कोई बेरोजगार नहीं है। नन ऑफ माई ब्रदर्स आर जॉबलेस। तो इसके ऑफ के बाद जो नाउन रहेगा वो नाउन प्लूरल रहेगा। कोई किताबें नई नहीं है। None of the books are new। तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। So guys, thanks for watching। That's all for today।